गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान इतिहास में आप लोगों को बताएंगे। इसमें चैप्टर आपका जो दूसरा दिया है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। किसका? भारत में राष्ट्रवाद। केवल इतना मान लेते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। आपका जो दिया है कोर्स, इसमें सामाजिक विज्ञान में 100% में आपका 30% आपका कम कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपका ये चैप्टर इसमें रखा गया है, सभी बच्चे अपना देख लें पीडीएफ में, नेट में डाउनलोड करके, कि सामाजिक विज्ञान में कितना कोर्स कम कर दिया गया है। उसी के अनुसार हम अपने चैप्टरों को पढ़ेंगे। सभी के पास बुकें होंगी, उन बुकों में अपने अपने ये चैप्टरों पर क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। देखते जाएंगे कि हमारे इसमें कौन कौन से पाठ हैं, कौन कौन से नहीं है, कौन से कम किए गए हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले इसी में दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो ये देखेंगे इसमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो देख लेते हैं कि इसमें जो 30% आपका कम किया गया है, तो एक तो पहली बात ये हो जाएगा आपका इतिहास, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा क्या, भूगोल। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, नागरिक शास्त्र। क्या हो जाएगा, नागरिक शास्त्र। चौथा आपका जो दिया है इसमें अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अब लास्ट में आपका जो बचता है वो आपका बचता है क्या, मानचित्र। ये दोनों इन दोनों को मिला दिया जाएगा। इसमें आपका 5 नंबर का, 5 नंबर का इसमें, तो आपका क्या जुड़ जाएगा, मानचित्र। ठीक, तो आपका ये पूरा पहले 100% पूरा कोर्स दिया था, 100% में आपका 30% कम कर दिया गया है। कुछ पाठ हटाए गए हैं, उन पाठों को देख करके आप अपनी बुक में टिक कर लें। अब आगे चलते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो इतिहास में देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें राष्ट्रवाद के उदय में अभी एक बार चर्चा कर चुके हैं। तो इस राष्ट्रवाद में क्या था, विश्व युद्ध के बारे में दिया है। सबसे पहले किसके बारे में दिया है, विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो विश्व युद्ध सर्वप्रथम 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आपका 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1914 से 1918 तक। कहीं कहीं आपको इसमें क्या है कि डेट इसमें एक साल आगे और पीछे भी किए हुए, 18, कहीं कहीं 19 दे देता है। क्या कर देता है, 19। तो ये प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, कब से कब तक लड़ा गया, ये आपका इसमें देखा जाएगा। पहले विश्व युद्ध में आप लोगों को 1914 से 1918 से 19 के बीच में ये लड़ा गया। तो कभी कभी प्रश्न ये बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये डेट, कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक लड़ा गया। अब कभी कभी केवल यही पूछ लेता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ हुआ था, बस ये बता देना। इसी के क्रम में चलते हुए इसी में द्वितीय विश्व युद्ध पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, द्वितीय विश्व युद्ध पूछ लेता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, ये भी आपको बताना है। कब प्रारंभ हुआ था, इसकी डेट है आपकी 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। कब तक चला था, 1945 तक। अब इसमें भी इसी तरह प्रश्न आपको बन जाएंगे कि ये द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो ये 1939 में प्रारंभ हुआ था। अब समाप्त कब हुआ था, 1945
45 ईस्वी में। तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं इनके बीच में घटित हुई। क्या हुई है? अब इन्हीं विश्व युद्धों के बीच में कुछ सम्मेलन भी आ जाते हैं आपके। क्या आ जाते हैं? कुछ आंदोलन भी आ जाते हैं। जैसे आप लोग परिचित होंगे अपने देश के कुछ महापुरुषों के बारे में। जैसे सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता जो महान पुरुष थे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि गांधी युग कब से कब तक जाना जाता है, कब से कब तक गांधी युग। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए, तो इसमें सबसे पहले यही प्रश्न दिया है। यह है तो वो ये देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो ये आप लोग नोट करते जाएंगे या फिर अपना याद करते जाएंगे, अपना उसमें किताब में देख लेंगे। अभी कोई नोट मतलब अपनी बुक में कर लेना घर में। तो आगे जब देखते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका जब गए महात्मा गांधी, और कभी कभी इनका जन्म भी पूछ लेता है, इनके बारे में भी पढ़ना होता है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कभी कभी भरने में भी आ जाता है। पोरबंदर में कहाँ हुआ था? कभी कभी गांव को जिला का नाम भी पूछ लेता है। तो काठियावाड़ कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाता है। क्या आ जाता है? काठियावाड़ में भी आ जाता है। तो इस तरह आप लोगों को इनके बारे में हमको राष्ट्रवाद में पढ़ना है। अब राष्ट्र क्या है? राष्ट्र में से क्या होता है? देश। क्या होता है? ये हम पीछे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं कि राष्ट्र क्या, कैसे राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र क्या है? भारत एक राष्ट्र है। भारत के बारे में हमको पढ़ना है। इसके पहले इसमें जो तिथियों का उल्लेख किया गया है विश्व के बारे में, उनको भी हमको पढ़ना है। तो जब सबसे पहले हमने आपको जो बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। अब देखते हैं गांधी युग। ये दक्षिण अफ्रीका से जब भारत वापस आए, कब आए? कभी कभी ये पूछ लेता है जनवरी। ठीक है, जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी, ठीक, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। अब ये गए क्यों थे वहां पर, ये भी देख, कब गए थे। तो ये जब यहाँ से हाई स्कूल यानी कि मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने वकालत पढ़ना चाहा। क्या पढ़ना चाहा? भाई इनके पिता जो हाई कोर्ट के क्या थे? दीवान थे। तो ये भी सोच रहे थे कि हम भी एक कोई वकील बने या कोई अच्छे जज के रूप में अपने देश की सेवा करें। तो ये सोच करके ये दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने के लिए चले गए। तो वहाँ ये मतलब 10-15-20 वर्षों तक रहे। फिर इसके बाद इन्होंने सोचा कि अब अपने देश वापस चला जाए। वापस वहाँ से जब ये आए तो कभी कभी पूछा जाता है कि ये वापस कब आए। तो जनवरी यानी कि 7 जनवरी से 9 के बीच में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। किसके उसमें मनाया जाता है? महात्मा गांधी के उसमें। तो प्रवासी दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है और ये आने के उसमें भी। और जब ये वापस भारत आए तो भारत आते ही इन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपना राजनीतिक गुरु ढूंढा। क्या ढूंढा? भाई राजनीति में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले सबका कोई ना कोई गुरु होता है, कोई ना कोई चीज, कोई तुम्हें आपको या कुछ करना है, सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले कोई चीज पूछते हो, ये जो बड़े होते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हो। जैसे कोई बड़े हैं आपसे यानी कि जो पढ़ना चाहता है तो वो भी आप क्या करेंगे? एक गुरु को ही तो ढूंढेंगे। तो भारत आए तो वैसे ही तुरंत आकर के इन्होंने अपना एक राजनीतिक गुरु ढूंढ लिया। अब कभी कभी प्रश्न पूछ लेता कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, तो इन्होंने इनको क्या किया कि अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गुरु मानने के बाद अब इन्होंने सबसे पहले कहां पर, यानी कि गुजरात में इन्होंने क्या किया?
कुछ आंदोलन प्रारंभ कर दिए गए। कभी कभी पूछता है कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया था इन्होंने, तो अब क्या बताओगे? गुजरात में। गुजरात में कहाँ स्थापित किया था? अहमदाबाद में स्थापित किया था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे अहमदाबाद में उस स्थान का भी नाम है और एक नदी का भी नाम है। जैसे एक नर्मदा नदी है आपकी, है कि नहीं, और नर्मदा एक जिला है। अभी हाल ही में वर्तमान में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि अपने जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो प्रतिमा विश्व में सबसे ऊंची 182 मीटर की आपकी नर्मदा नदी के तट पर स्थापित की गई है। तो वो भी एक महापुरुष थे, उन्होंने भी इनके साथ योगदान किया। गुजरात के अलावा जैसे बिहार में गए थे कुछ आंदोलन छेड़ने के लिए, तो इनको भी क्या इसमें सहयोग मिला था। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको एकता में मिलाने का जो काम किया, किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इन्होंने क्या किया कि संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में मिलाया। भाई हमारा जो पहले भारत था तो वो कैसा था? 4 वर्गों में विभाजित था, एक साथ नहीं था। यहाँ की शक्तियां अलग थी, इस तरफ की अलग, इस तरफ की अलग। ऐसे राजनीतिक कुछ शक्तियां जो अलग अलग थी, जो बाहरी आक्रमण हुए, बाहरी आक्रमण होने के कारण ही इसमें क्या हुआ कि विध्वंस हुआ। तो जब इन लोगों ने सोचा कि इस तरह अगर ये अलग अलग रहेगा, अगर इनको सबको एक साथ मिला दिया जाएगा तो ये हमारी शक्ति का प्रतीक बन जाएगा। अब जैसे कभी कभी पूछते हैं प्रश्न, इन्होंने क्या किया था कि 500 के समथिंग देसी रियासतों को क्या किया? विलय किया था। क्या किया था? मिलाया था, एकीकरण किया था। अब इसमें कुछ ऐसी रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी। तो हमारे इस इतिहास में, इस मतलब पाठ्यक्रम में दिया है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित रहते हैं, वो हमेशा पूछे जाते हैं। अब इसमें जैसे ये जो 3 देसी रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं हुई थी, वो कौन सी 3 ऐसी देसी रियासतें थी जो विलय होना नहीं चाहती थी? तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है। तो एक तो पहले था आपका जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर के बाद जो दूसरा आ जाता है आपका जम्मू कश्मीर, तो विलय हुआ नहीं था। फिर इसके बाद आ जाता है सतारा, आ जाता है हड़प नीति के अंतर्गत ही आ जाता है, ये भी आपका विलय नहीं हुआ था। फिर इसके बाद आपका जो दूसरा आ जाता है, ये कोई याद नहीं आ रहा है, अभी बताएंगे। जो 3 देसी रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं हुई थी। अब आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो हम चल रहे थे कहाँ पर? गांधी युग में। तो इनका गांधी युग जो है माना गया 1947 तक। कहाँ तक माना गया है? ये प्रारंभ होता है आपका 1917, कहीं कहीं मिल जाता है 18, ठीक है। 15 में आए, 17, 18 से इन्होंने प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद 47 तक माना गया इनका गांधी युग। 47 के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में, यानी 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद गांधी युग समाप्त हो जाता है। कभी कभी 1917 से 18 से पूछ लेता है आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब नया इतिहास प्रारंभ होता है। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। इन्होंने चंपारण आंदोलन चुना। क्या चुना? चंपारण आंदोलन। कभी कभी पूछ लेते हैं इनके आंदोलनों के नाम बताइए। कौन सा है? चंपारण आंदोलन। फिर इसके बाद जो दूसरा चुना तो वो खेड़ा आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? खेड़ा आंदोलन हो गया। खेड़ा आंदोलन के बाद इनका जो अगला आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन हो गया। क्या हो गया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने जो अगला आंदोलन जो छेड़ा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। कौन सा हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। फिर इसके बाद अगला आंदोलन जो छोड़ा
वो दांडी एक आंदोलन हो जाता है। कौन सा होता है? दांडी। नमक कानून के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसी क्रम में आ जाता है कि इन्होंने फिर अगला जो था भारत छोड़ो आंदोलन आ जाता है। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये इस तरह के ये आंदोलन आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा गांधी युग के दिए हैं। तो गांधी जी के बारे में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है। तो जैसे ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक, कब प्रारंभ हुआ था? 1942 ईस्वी में। तो ये कभी कभी ज्यादा पूछते। फिर इसके बाद जैसे असहयोग आंदोलन, ये भी बहुत चर्चा में रहता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक घटना घटित हुई थी आपकी 1922 ईस्वी में, चौरी चौरा घटना। ये अपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। तो इस घटना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था या वापस ले लिया था, ये आपको बताना है। तो वो कौन सा आंदोलन है बताइए? इसमें असहयोग आंदोलन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को इन्होंने क्या किया? स्थगित कर दिया, वापस ले लिया और रोक दिया। फिर इसके बाद पुनः भी स्टार्ट किया गया। तो इस तरह अब देखते हैं इसी के बीच विश्व युद्ध के बीच में आ जाते हैं गोलमेज सम्मेलन। क्या आ जाते हैं? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 30 के बाद आ जाता है 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय। इसी क्रम में आया था 1932 ईस्वी में आपका तृतीय। कौन सा हुआ था? तृतीय। अब इसमें प्रश्न पूछ लेता कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था? भाग लिया था। यानी कांग्रेस की तरफ से कब लिया था? 1931 ईस्वी में। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न पूछता है कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके लंदन में आयोजित हुए थे। कहाँ आयोजित हुए थे? लंदन में आयोजित हुए थे। अब कभी प्रश्न एक और पूछ लेता है, अपने देश के एक महान पुरुष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, इन्होंने क्या किया था? तीनों में भाग लिया था। क्या किया था? तीनों में भाग लिया था। तीनों में भाग लेने के बाद इन्होंने ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में विश्व के राष्ट्राध्यक्षों यानी कि जो जितने भी लोग थे यानी कि अन्य देशों के लोग वहाँ संविधान के बारे में क्या हो रही थी? चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया था? लगभग 50 या 52 देशों के संविधान के बारे में क्या किया था? अध्ययन किया था। तो इस तरह अपने यहाँ जो भारतीय संविधान है वो बनाने का श्रेय किसको मिला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो क्योंकि उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था, पढ़ा था राजनीतिक के बारे में। इस तरह इस बीच में आपके ये तीन गोलमेज सम्मेलन आ जाते हैं और इसी तरह आपके गांधी जी के क्या आ जाते हैं? आंदोलन। तो आप लोग ये राष्ट्रवाद में सभी अपने अपनी बुक से इसके जितने भी आंदोलन हैं और जितने भी ये तिथियां हैं इनको आप लोग याद कर डालेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में अब 30% कम कर दिया गया। बहुत कम है कोर्स। आप लोगों को ये 15 दिन में लगभग सब तैयार हो जाएगा अगर आप लोग घर में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं जो इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो उन प्रश्नों को आप लोगों को क्या करना है? अपनी नोटबुक में तैयार करना है। तो विकल्पीय प्रश्न तो आप लोग नोट कर चुके हैं, नहीं नोट कर चुके हैं तो एक बार हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस
कब आए, तो कब वापस आए, तो 1915 ईस्वी में आए। दूसरा प्रश्न दिया है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। फिर अगला प्रश्न दिया है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो भारत में जो साइमन कमीशन था ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, एक कानून था। ये साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, भारतीयों ने इसका विरोध किया था। ये भारत में 1928 ईस्वी में आया था। ठीक, अब इसी क्रम में देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अब आगे देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपका 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपके पंजाब राज्य के अमृतसर में ये घटना घटित हुई थी। ये प्रश्न बहुत ही अधिक पूछा जाता है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लें, इसकी डेट याद कर लें, कहाँ घटित हुई थी। इसके बारे में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मानचित्र में भरने के लिए पूछा जाता है और बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है, अति में पूछा जाता है, लघु में भी, दीर्घ में भी पूछा जाता है। भाई अति में पूछा जाएगा आपका क्या, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको एक लाइन में लिख देना है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब लघु में पूछ ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ क्यों हुआ था, तो उसमें थोड़ा आपको और बताना है। फिर दीर्घ में पूछ लेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य कारण क्या थे, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी, या 25 शब्दों से या 50 शब्दों से लेकर के 200 शब्दों तक इसको अपने शब्दों में उल्लेख करिए। भाई ये 6 नंबर में आ जाएगा। फिर तो इसके बारे में आप लोग सबसे ज्यादा पढ़ लें, ये प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रखता। फिर अगला देखते हैं जलियांवाला, ये हो गया। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, खिलाफत ये 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1920 है किसका, महात्मा गांधी का। संबंधित किससे रखता है, तब भी आप महात्मा गांधी बताएंगे। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन, ये कहीं कहीं डेट इसकी 20 और 22 मिलती है। क्या मिलती है, 20 और 22। तो ये दोनों आप लोग याद कर लें, अगर 20 ना हो तो 22 में टिक करें, 22 ना हो तो 20 में टिक करें। भाई प्रारंभ हुआ होगा, बीच में रोक दिया गया होगा, रोकने के बाद हो सकता है फिर प्रारंभ किया गया हो। फिर आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज शब्द है, इसकी उद्घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में कहाँ किया था, ये आपका जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान के लाहौर में। कहाँ पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को इन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज्य की उद्घोषणा की थी। तभी से हमारा ये संविधान, तभी से हमारा देश स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने लगा था, कदम बढ़ने लगे थे। तो ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में किस शब्द की उद्घोषणा की गई थी, तो आप क्या बताओगे, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब कि हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। पहले पूर्ण रूप से व्यक्ति क्या था, स्वतंत्र नहीं था, मतलब स्वतंत्र था लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं था, वो किसी के अधीन था, मतलब उसके आधा उसका आधा अपना हक पूरा नहीं कर पाता था। फिर इसी क्रम में आगे देखते हैं साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों से प्रहार से शहीद हो गया था। तो ये अपने यहाँ के महापुरुष लाला लाजपत राय। भाई साइमन कमीशन का भारतीय लोग विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए भारतीय लाला लाजपत राय, भाई जो भारतीय थे उनमें जो विरोध करने का एक नेतृत्व करने वाला मुखिया था, वो किसको बनाया गया था, लाला लाजपत राय को। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये मेन मुखिया है, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, ये जब मोर्चा छेड़े थे तो उन्होंने क्या किया था,
मतलब आदेश दे दिया मारने का, तो लाठी डंडा चलाने लगते हैं, आंसू गोले छोड़ने लगते हैं। तो पहले की जो सेना थी तो वो लाठी डंडा ज्यादा लिए रहती थी, तो वो लाठी डंडों से उनको मार मार के क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। इसी क्रम में अगला है, गांधी जी ने किस स्थान पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था? प्रस्ताव पेश किया था किस जगह? भारत का जो आपका राज्य है पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता में इन्होंने वहां पर प्रस्ताव रखा था अपना। क्या किया था?